नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से केजरीवाल के भ्रष्टाचारी गैंग को सुलगाएंगे, जिनकी वजह से पंजाब आज बर्बाद हो गया। राज्य चलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं बचा, लेकिन साख चमकाने के लिए विज्ञापनों पर बराबर पैसा लुटाया जा रहा है। दूसरी तरफ शराब घोटाले की जांच पंजाब तक पहुंच गई है। 500 करोड़ के घोटाले में मोदी का तगड़ा हंटर पंजाब में चला है। यहां ईडी ने भगवंत मान और उनके करीबी को शिकंजे में लिया है। शराब घोटाले में ईडी ने पंजाब के एक्साइज कमिश्नर वरुण रूजम के घर और पंजाब आबकारी कराधान विभाग के संयुक्त आयुक्त नरेश दुबे के पंचकूला घर पर दबिश दी है। इस दौरान ईडी ने नरेश दुबे के घर से दस्तावेज कब्जे में लिए, जो सीधा सीधा पंजाब में शराब घोटाले को बेनकाब कर रहे हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, क्या केजरीवाल की वजह से बर्बाद हो गया पंजाब? क्या राज्य चलाने के लिए नहीं बचा सरकारी पैसा? क्या दिल्ली की तरह पंजाब में भी शराब घोटाला हुआ? क्या शराब घोटाले में भगवंत मान होंगे गिरफ्तार? क्या केजरीवाल भगवंत मान ने 500 करोड़ का घोटाला किया? इन सवालों ने भगवंत मान को बुरी तरह सुलगा दिया है। शराब घोटाले की बात करें उससे पहले पंजाब की बर्बादी की दास्तां सुना देते हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि भगवंत मान के पास राज्य चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। सरकारी विभागों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिन विभागों को पैसा नहीं दिया जा रहा है उनमें स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और कृषि विभाग शामिल हैं। यानी सारे ही अहम विभाग तंगी से जूझ रहे हैं। काफी वक्त से इस परेशानी के लिए कर्मचारी आवाज नहीं उठा रहे थे, लेकिन मामला मीडिया में आया तो चारों ओर तहलका मच गया। सरकार की किरकिरी होने पर भगवंत मान तुरंत सफाई देने पर उतर आई। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वेतन भुगतान की देरी का बचाव करते हुए बेतुका बयान दिया और कहा, राज्य सरकार ने करीब 9000 संविदा कर्मचारी को नियमित किया है। कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया चलते वेतन में भुगतान में 3-4 दिन की देरी हुई है। अब बेहुदी बयानबाजी कर भगवंत मान की सरकार बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात साफ बता दें कि पंजाब की बर्बादी की वजह नटवर लाल की फ्री पॉलिसी है, जो राज्य से पहले ही कर्ज में डूबा हुआ था। उस राज्य को फ्री पॉलिसी देकर केजरीवाल भगवंत मान ने और बर्बाद कर दिया। सारी सरकारी खजाना लूट लिया, भ्रष्टाचार से अपनी जेब भर ली और जनता को क्या मिला? सिर्फ ठेंगा। पंजाब 3.25 लाख करोड़ के भारी भरकम कर्ज में भी डूबा हुआ है। राज्य की जीडीपी का करीब 50% है। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय भी पिछले 2 दशकों से लगातार गिरी है और बचा कुचा भगवंत ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पानी और 18 साल की महिलाओं को 1000 रुपए देने जैसे तमाम लोक लुभावने वादे करके बर्बाद कर दिया। और तो और दिल्ली के चैनलों में खुद को और केजरीवाल को चमकाने के लिए जमकर विज्ञापन बांटे। चैनलों को विज्ञापन के नाम पर पैसा पहुंचाया, लेकिन वेतन के लिए इनके पास पैसा नहीं बचा। अब पंजाब की नौबत ये हो गई है कि कभी भी जनता सड़कों पर आ सकती है। अभी तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा। यही हालात रहे तो पंजाब की जनता को खाने के लाले पड़ जाएंगे। पंजाब श्रीलंका बन जाएगा। अब इन लोगों ने बर्बादी कर सरकारी खजाने को ठिकाने पर लगा दिया है और अब कुछ नहीं बचने पर मोदी के आगे कटोरा फैला रहे हैं। मालूम हो कि इससे पहले मीडिया में खबर आई थी कि पंजाब सरकार ने वेतन भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से 1000 करोड़ रुपए उधार मांगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार की इस चालाकी को बेनकाब कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर भगवंत मान और केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है, भगवंत मान नीत पंजाब सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है और अपने कर्मचारियों को अभी तक अगस्त का वेतन नहीं दे पाई है। पंजाब की बर्बादी तो उसी दिन आ गई थी जब केजरीवाल और भगवंत मान के झूठे वादों में जनता फंसी थी। अभी तो पंजाब बर्बाद हुआ है, अब दिल्ली की भी बारी है। दिल्ली को भी केजरीवाल ने बुरी तरह लूट खाया है, तो एक तरफ बर्बादी की मार है, दूसरी तरफ घोटाले की बौछार पंजाब को ले डूबी है। अब उस 500 करोड़ के घोटाले की बात करते हैं, जिसमें भगवंत मान के कई नेताओं पर गाज गिरने वाली है और ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले में तेज हो गई है। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर देश भर में 300 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है।
इस छापेमारी में रडार पर पंजाब के एक्साइज कमिश्नर वरुण रूजम और आबकारी कराधान विभाग के संयुक्त आयुक्त नरेश दुबे भी आए, जिनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए और घोटालेबाजों की पूरी लिस्ट सामने आ गई। इन लोगों के घर से ईडी को कई अहम सबूत भी हाथ लगे। जांच टीम की इस तरह की छापेमारी से पंजाब के आबकारी विभाग में भय का माहौल बन गया। छापेमारी के तुरंत बाद भगवंत मान के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग के प्रमुख सचिव अजय कुमार शर्मा से भी बैठक की। सीक्रेट मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि जैसे दिल्ली में सिसोदिया और केजरीवाल ने शराब नीति में बदलाव किया, ठीक वैसे ही भगवंत मान ने पूर्व सरकार की आबकारी नीति में बड़े बदलाव किए और यहां भी दिल्ली मॉडल लागू कर दिया। इसको लेकर शराब के कारोबारियों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी। यही नहीं, राजनीतिक पार्टियों ने भी इसे खूब उछाला और मांग की कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की नई आबकारी नीति को लेकर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पार्टी के अन्य सीनियर नेताओं को लेकर राज्यपाल से पिछले दिनों ही मिले थे और मांग की थी कि इस नीति की सीबीआई से जांच करवाई जाए। इस नीति से 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। उनकी दलील थी कि ये पॉलिसी उसी तर्ज पर बनाई गई है जैसी कि दिल्ली सरकार ने बनाई है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में दिल्ली की तर्ज पर आबकारी नीति में कथित तौर पर कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री और पंजाब में चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आबकारी नीति की जांच सीबीआई से करने की मांग की। यानी कि विपक्ष ने भी केजरीवाल की इस गैंग को बेनकाब कर दिया और शराब नीति में बड़ा घोटाला सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि एक तो पंजाब की बर्बादी और दूसरी ओर सरकार का घोटाला में फंसना पंजाब के लिए मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि ईडी के सामने एक्साइज कमिश्नर वरुण रूजम ने सारे राज खोल दिए, बता दिया है कि कैसे कैसे नई शराब नीति को लेकर घोटालेबाजी की गई, करोड़ों की काली कमाई हुई। केजरीवाल के साथ साथ भगवंत मान ने पंजाब को लूट लिया। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।